नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कभी न कभी आप में से कई लोगों ने यह जरूर सोचा होगा कि अगर आप किसी दूसरे ग्रह जैसे जुपिटर या सैटर्न पर खड़े होते तो आसमान में कई चांद देखने का अनुभव कैसा होता। हम यहाँ नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। लेकिन अगर आप भी हर रात एक ही चांद को देखकर थोड़ा ऊब गए हैं, तो आपके लिए एक रोमांचक खबर है। अगले 2 महीनों के लिए पृथ्वी के पास अस्थायी रूप से 2 चांद होंगे। जी हाँ, पृथ्वी को एक दूसरा मिनी मून मिलने जा रहा है। 2024 PT5 नामक एक छोटा आकाशीय पिंड थोड़े समय के लिए हमारे ग्रह की ऑर्बिट करेगा। आज हम जानेंगे कि यह मिनी मून क्या है, ये घटनाएं कैसे होती है और ये क्यों इतनी दिलचस्प है। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए पहले यह समझे कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ताकि हम मिनी मून की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ सके। सबसे पहले एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सौर मंडल की कल्पना करें तो यहाँ पृथ्वी है, वहाँ जुपिटर और मार्स है, और इनके बीच में ये एस्टेरॉयड बिखरे हुए हैं। ये चट्टानी पिंड भी उसी प्रक्रिया के दौरान बने थे जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन आकार में ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है। एस्टेरॉयड को आमतौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, अधिकांश एस्टेरॉयड यहाँ पाए जाते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है। इस बेल्ट में 1.1 मिलियन से अधिक एस्टेरॉयड मौजूद है। ट्रोजन एस्टेरॉयड्स, ये एस्टेरॉयड किसी ग्रह की कक्षा के साथ साथ चलते हैं। जैसे कि जुपिटर के आगे और पीछे कई एस्टेरॉयड हैं, जिन्हें ट्रोजन एस्टेरॉयड कहा जाता है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स, ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरते हैं। कुछ तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके सतह तक भी पहुंचते हैं, और इन्हें संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड कहा जाता है। ऐसे 1400 से अधिक एस्टेरॉयड है, और कुल मिलाकर 10,000 से भी अधिक पृथ्वी के निकट स्थित एस्टेरॉयड है। अब आइए सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। पृथ्वी एक बहुत ही अनोखी खगोलीय घटना का अनुभव करने वाली है, एक अस्थायी दूसरा चांद जिसे मिनी मून भी कहा जाता है। 2024 PT5 नाम का यह पिंड एक छोटा एस्टेरॉयड है। यह मिनी मून इस महीने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह थोड़े समय के लिए पृथ्वी की ऑर्बिट करेगा, जैसे हमारा चांद करता है। यह मिनी मून 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा, यानी 50 से अधिक दिनों तक पृथ्वी के पास 2 चांद होंगे। लेकिन यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण कक्षा नहीं बनाएगा जैसे हमारा चांद करता है। इसके बजाय यह एक हॉर्स शू ऑर्बिट का अनुसरण करेगा, जिसे आप इस लाल पथ के रूप में देख सकते हैं। 2024 PT5 एस्टेरॉयड को पहली बार 5 अगस्त को एटलास एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा देखा गया था, जो नासा द्वारा समर्थित एक प्रोग्राम है जो पृथ्वी के पास आने वाले एस्टेरॉयड की निगरानी करता है। रिपोर्ट के अनुसार इस मिनी मून का डायामीटर लगभग 10 मीटर है। हालांकि 10 मीटर का आकार छोटा लग सकता है, लेकिन इस आकार का एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराए तो यह बड़ी तबाही मचा सकता है। हालांकि इस मामले में यह मिनी मून केवल 53 दिनों के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसा रहेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 2024 PT5 हमारी मून की तरह फुल ऑर्बिट नहीं बनाएगा। यह एक हॉर्स शू के आकार का पथ बनाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस एस्टेरॉयड का आकार, गति और कक्षा की दिशा बिल्कुल सही है, ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अस्थायी रूप से फंस सके। इस प्रकार की घटना को टेम्पररीली कैप्चर्ड फ्लाईबाय कहा जाता है, जो दुर्लभ होती है लेकिन समय समय पर होती रहती है। इस तरह की घटनाएं बताती है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखना और उनके व्यवहार का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह उठता है कि 2024 PT5 आया कहां से? माना जाता है कि यह अर्जुन एस्टेरॉयड ग्रुप से आया है। इस समूह के एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अर्जुन नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा दिया गया था, और यह उन एस्टेरॉयड को संदर्भित करता है
जिनकी ऑर्बिट पृथ्वी से मेल खाती है। ये बस अंतरिक्ष में बिखरे हुए टुकड़े नहीं हैं। ये विशेष पथों का अनुसरण करते हैं और वैज्ञानिक इनकी बारीकी से निगरानी करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब पृथ्वी ने एक अस्थायी चांद को कैप्चर किया है। उदाहरण के लिए 2006 में एक और छोटा एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया था और जुलाई 2006 से जुलाई 2007 तक लगभग एक पूरे वर्ष तक ऑर्बिट में रहा। इसी तरह एक और मिनी मून हाल ही में थोड़े समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आया था। इन घटनाओं में ज्यादातर पिंड हॉर्सशू के आकार की कक्षा बनाते हैं और फिर अंतरिक्ष में वापस चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2024 PT5 के 2051 में पृथ्वी की कक्षा में फिर से लौटने की संभावना है और तब यह एक बार फिर अस्थायी मिनी मून बनेगा। तो अब आपको इस दिलचस्प घटना के बारे में एक स्पष्ट समझ हो गई होगी। पृथ्वी का यह दूसरा चांद यहाँ थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल के आश्चर्यों की एक और याद दिलाने वाली घटना है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।